प्रणाम स्वामी जी। सब हो रहा है और जाना जा रहा है कि स्टेट में धीरे से माइंड के इन्फ्लुएंस से मैं करने लग जाए और सब हो रहा है ऐसे मैं कर रहा हूँ हो जाए। तो इसमें डिफरेंस कैसे पता लगाए ताकि मैं कर रहा हूँ वही रुक जाए। हम्म सब हो रहा है। शुरुआत में तो हाइपोथेसिस है ना, सब हो रहा है ना? सब हो रहा है में शुरुआत में कोई चेष्टा भी हो सकती है। सब हो रहा है कि चेष्टा हो सकती है, क्योंकि मन वहाँ शामिल तो है। यदि परम स्वीकार की भावदशा नहीं है तो सब हो रहा है एक हाइपोथेसिस होगी। यह महामंत्र है, सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। सब हो रहा है, अपने से हो रहा है और अपने से जाना जा रहा है। मतलब जानने में कोई एफर्ट नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, कोई चेष्टा नहीं है, कोई कंसंट्रेशन नहीं है, कोई फोकसिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, करता है ही नहीं, कुछ किया ही नहीं जा रहा है, अपने आप जाना जा रहा है। और जाना जा रहा है तो किसी इंद्री, पर्टिकुलर इंद्री के माध्यम से जाना जा रहा है ऐसा नहीं, सारी इंद्रियों के माध्यम से जाना जा रहा है। और सारी इंद्रियां समता में प्रतिष्ठित हैं, इक्वानिमिटी में हैं, सहजता में हैं। सारे सेंसेस साइमल्टेनियसली एक्टिव हैं, एक साथ कार्यरत हैं, इक्वली, इक्वानिमिटी, समता में समता में प्रतिष्ठित हो, समता पुष्ट है। तब यह मंत्र काम कर रहा है कि सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। लेकिन यदि परम स्वीकार की भावदशा नहीं है तो इसकी अनुभूति हो नहीं सकती। परम स्वीकार अर्थात क्या कि जो भी है, जैसा है उसे वैसा ही होना चाहिए। वह ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे ऐसा होना चाहिए। ऐसा है तो कैसा है? वह परफेक्ट है। जो कुछ भी घट रहा है, जो भी हैपनिंग्स हैं, वो परफेक्ट है। उसमें किसी फेरबदल की जरूरत नहीं है, उसमें फेरबदल करना नहीं है। यदि ये परम स्वीकार नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट की तरह होगा कि सब हो रहा है और जाना जा रहा है, ये घटेगा नहीं। ये घटेगा ना, ये घटने वाली बात है कि सब हो रहा है और जाना जा रहा है। हम इसे घटा नहीं सकते, हम घटाएंगे तो कृत्य हो जाएगा। सब हो रहा है और जाना जा रहा है, यह आंतरिक स्टेट है, एकदम अल्टीमेट है। उसके आगे कुछ है ही नहीं, उसके आगे कुछ है ही नहीं, सीधी छलांग है। सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, यह सीधी छलांग है। असमता को जो है जाना जाता है, असमता को, असमता ज़्यादा हाईलाइट होती है। असमता में होता यह है कि तुम किसी इंद्री पर ज़्यादा जोर लगाते हो, या तो तुम देखने पर ज़्यादा जोर लगा रहे हो या सुनने पर ज़्यादा जोर लगा रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारा जो पैटर्न है कोई ना कोई भीतर, वह कह रहा है इसे ठीक से देख लो, इस तरीके से देख लो। ठीक से देख लो का अर्थ है कि मेरे अनुरूप देखो, कहीं ये ऐसा तो नहीं है। सुन लो, कहीं ये ऐसा तो नहीं है। यदि ऐसा होगा तो पक्ष में होगा, ऐसा होगा तो विपक्ष में होगा। किसी भी इंद्री पर यदि जोर लगाया जा रहा है, इसका अर्थ है कि भीतर एक पैटर्न है, उसके साथ पूर्वाग्रह समाहित है, उसके साथ में एनालिसिस स्टार्ट हो चुका है, कैटेगराइजेशन, एनालाइजेशन, है ना, ये स्टार्ट हो चुका है।
तुम रिएक्ट कर चुके हो और तुम उसे जो है शेपिंग करना चाह रहे हो। पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हियर एंड नाउ नहीं हो। हियर एंड नाउ कितनी सुंदर बात है कि हियर एंड नाउ, लेकिन घटेगा कैसे हियर एंड नाउ? यदि जो परिस्थिति है मुझे स्वीकार नहीं है तो मैं यहाँ हियर एंड नाउ कैसे रह सकता हूँ? मुझे तो उसे बदलना है, मुझे उसे बदलना है और मैं उसे चेष्टा से बदलना चाहूँगा। और मेरी चेष्टा जो है मेरे पूर्वाग्रहों से प्रचालित होगी, मेरी पूर्व धारणाओं से ऑपरेटेड होगी। और यदि हम उसे ऑपरेट कर रहे हैं तो हम कुछ कर रहे हैं, भविष्योन्मुख है मामला, कोई लक्ष्य है, कोई मंजिल है कि हम इसे बदल देंगे, कुछ समय में हम इसे बदल देंगे। मतलब समय को हमने पैदा कर लिया, हमने टाइम फैक्टर को पैदा कर लिया, स्पेस को पैदा कर लिया कि कुछ है जो कहीं दूर है और उसे हमें बदलना है। वहाँ तक हमें जाना है, पहुँचना है, ऑपरेट करना है, उसे बदलना है। टाइम एंड स्पेस को हमने क्रिएट कर लिया। टाइम एंड स्पेस हमेशा ख्याल रखना हमारा क्रिएशन है। टाइम एंड स्पेस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। इन्फिनिटी जो है हम समझते हैं ना, अनंतता, वो हम सापेक्षता में रिलेटिवली समझते हैं। अनंतता की हमारी जो भी परिभाषा है ना, रिलेटिव ट्रुथ है, ट्रुथ नहीं है। याद रखना इस बात को। अनंतता को तुम विज्ञान की भाषा से समझना चाहोगे, कभी नहीं समझ पाओगे। रिलेटिव ट्रुथ है। तुम कहते हो, हम भी कहते हैं, समझाने के लिए कहते हैं, उस भाषा का प्रयोग हम भी कहते हैं कि यह तुम हो और जो है यह तुम्हारी धरती है। तुम्हारी धरती में तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, तुम इतने छोटे हो और यह धरती जो है इतनी छोटी है, सौर मंडल में इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। सूर्य के 10 करोड़ से ज़्यादा टुकड़े करोगे तो हर टुकड़ा धरती से बड़ा होगा और बहुत गैप है एक ग्रह से दूसरे ग्रह की जो कक्षाएं हैं, ऑर्बिट्स हैं, बीच में स्पेस खाली पड़ा है, बहुत बड़े बड़े स्पेस हैं। तुम्हारी धरती को ढूंढना मुश्किल है और गैलेक्सी में तुम्हारे सौर मंडल को ढूंढना मुश्किल है। यूनिवर्स में तुम्हारी गैलेक्सी को ढूंढना मुश्किल है, मल्टीवर्स में तुम्हारे यूनिवर्स को ढूंढना मुश्किल है। और ऐसे वर्ष इनफाइनाइट हैं। मल्टीवर्स के आगे और कोई वर्ष होगा जिसमें मल्टीवर्स को ढूंढना मुश्किल है, उसके आगे कोई और वर्ष होगा उसमें उसको ढूंढना मुश्किल है। इनफाइनाइट श्रृंखला है, हर आयाम में अनंत विस्तार है, अनंत विस्तार है। इससे क्या अनंतता को समझा जा सकता है? यह एक मानसिक कवायद है। अनंतता ऐसी चीज नहीं है जो मानसिक कवायद कर लेने पर बात बन गई। इन्फिनिटी ऐसी चीज है जिसे जीना होता है और अनंतता को जीने के लिए बाह्य जो भी आंकड़े हैं, जो भी प्रोजेक्शन है, चित्र हैं, इनके सहारे हम उसे नहीं समझ सकते। अनंतता को समझना है तो भीतर डुबकी लेनी पड़ेगी। भीतर भी अंतराकाश है, इनर स्पेस है, वह भी इनफाइनाइट है। बाह्य जगत में भी अनंतता है, लेकिन वहां पर जो है क्रिएशन है, वहां पर क्रिएशन है, हो रहा है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। वहां पर बहुत कुछ चल रहा है, वहां पर गतियां हैं, खेल है, नृत्य है, लीला है, महाराज चल रहा है, ऊर्जाओं का खेल चल रहा है। उस अनंत विस्तार में अनंत खेल चल रहा है और वह खेल शाश्वत है, कभी शुरू नहीं हुआ, सदा से है और विराट है। ऐसा नहीं कि वो कहीं खत्म होता है। कितने भी आगे चलते जाओ, कितने भी आगे चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, किसी व्यक्ति को अमर कर दो, उसे कोई विशेष विमान दे दो,
जो 1 सेकंड में लाखों करोड़ों किलोमीटर न चलता हो, लाइट ईयर्स में चलता हो, और अरबों खरबों लाइट ईयर्स पर सेकंड चलता हो, तो वह खरबों खरब साल चलने के बाद कितना चल पाएगा? कुछ भी नहीं, इक्वल टू 0। उस अनंत में उतनी छोटी सी दूरी का क्या मूल्य है? और वहाँ पर क्या सृष्टि समाप्त हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। उस सृष्टि के बिल्कुल एक जीरो जैसे है, उसको तो कुछ वैल्यू दे ही नहीं सकते ना। यदि आपने उसकी वैल्यू दे दी, मतलब पैमाइश हो सकती है, स्केलिंग हो सकती है, फिर तो अपना अनंत का कोई ना कोई अंत जरूर होगा। यदि तुमने कह दिया कि हाँ यह 0.0000001% है, मतलब साइज तो फिक्स हो गई, इससे मल्टीप्लाई इतना करो तो अनंत इतना बड़ा है, तो मल्टीप्लिकेशन इसका कुछ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, इसका गुणा भाग हो ही नहीं सकता, वह 0 ही होगा। अनंतता की सापेक्षता में तुम जितने भी विस्तार को पकड़ लो वह इक्वल टू 0 ही होगा। तो ये सृष्टि अनंत है, अनंत खेल है यह। इसे समझा नहीं जा सकता, इसे जिया जा सकता है। तो सब हो रहा है, जाना जा रहा है। बहिर्मुख हो तो पहले तो यहाँ प्रतिष्ठित होना पड़ेगा कि सब हो रहा है, जाना जा रहा है। और अनंतता को जीना है तो भीतर भी उतरना पड़ेगा। भीतर अंतराकाश है, वह भी अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है। बाहर देख रहे हो तो सगुण है, साकार है, मतलब वहाँ पर खेल चल रहा है, विचलन है, ऊर्जाओं का खेल चल रहा है ना। तो वहाँ सगुण है, साकार है, लेकिन समझने वाली बात है कि वह साकार जो है ऐसा नहीं है कि वह उस अनंतता के खिलाफ साकार है। हम हिप्नोटाइज्ड हैं, हमें लगता है कि बाहर जो साकार है वह अलग अलग है, वह टुकड़े टुकड़े है। यह यूनिवर्स अलग है, यह दूसरा यूनिवर्स अलग है, यह यूनिवर्स अलग है, या गैलेक्सीज अलग अलग हैं। ठीक है, व्यवहारिक सत्य है, उनको नाम देना पड़ेगा। हमारी गैलेक्सी का नाम यह है, आकाशगंगा है, मिल्की वे है, दूसरी गैलेक्सी का नाम यह है, तीसरी गैलेक्सी का नाम यह है, हमारे यूनिवर्स का नाम यह है, अगले यूनिवर्स का नाम यह है। नाम तो देना पड़ेगा, ये व्यवहारिक सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं है। बाहर जो आकार हैं वह किसी अनंतता के खिलाफ नहीं है, उस अनंतता का हिस्सा है। यह राइट अंडरस्टैंडिंग शब्दों से नहीं आ सकती, परिभाषा से नहीं आ सकती। और हम चीज़ों को समझना चाहते हैं शब्दों और परिभाषाओं से, है ना। सब तो लिखा हुआ है ना, कितने 108 पुराण है ना। 108 क्या है? वो हैं उपनिषद, और 18 पुराण है ना। इनमें सब लिखा हुआ है ना, सब पढ़ते हैं ना, पाठ करते हैं ना इनका। तो बात उनकी बनती क्यों नहीं है? तो जो अनंत विस्तार है उसको रिलेटिवली आप समझ भी जाओगे, बात बनती नहीं है, बात जो है बनती नहीं है। इसलिए ध्यान साधना का महत्व है कि आंख बंद करके भीतर उतरो। भीतर भी अंतराकाश है, लेकिन वह अनंत है, वह भी अनंत है, असीम भी है। उसके साथ उसमें क्या है? वह निर्गुण है, निराकार है। बाहर भी अनंत है, असीम है, भीतर भी अनंत है, असीम है, लेकिन बाहर सगुण है, साकार है, भीतर निर्गुण है, निराकार है। भीतर निर्गुण है, निराकार है। अरे तुम्हारे बाहर कुछ है, तुम्हारे भीतर कुछ है, और तुम बीच में कुछ हो, बीच में तुम कुछ हो, समझो ना। बाहर जो है मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, भीतर बाहर जो है फिजिकल वर्ल्ड है, भीतर मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, और बीच में कोई संधि काल तुम हो, तुम दोनों के बीच में फंसी हुई कोई चीज हो, उन दोनों के बीच में तुम फंसी हुई कोई चीज हो। तो तुम कभी बाहर जाते हो, कभी भीतर आते हो। अब भीतर भी तुम आते हो तो भीतर भी निर्गुण निराकार तक नहीं पहुंच पाते, भीतर भी तुम्हारे विचलन है।
बाहर के इन्फ्लुएंसेस हैं। इन्फ्लुएंसेस का मतलब क्या है? जो बाहर है तुम उन्हें भीतर ले आए हो, वही तो इन्फ्लुएंसेस हुआ ना। इन्फ्लुएंस का क्या मतलब हुआ? जो बाहर है तुम उसे भीतर ले आए। तुम कहते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये किसी इन्फ्लुएंस के कारण कह रहे हो ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे बदलना है, स्वीकार नहीं है। ये इन्फ्लुएंस है ना। इन्फ्लुएंस का अर्थ है कि जो जैसा हम उसे स्वीकार नहीं करते, हम उसे बदलना चाहते हैं। जो जैसा है वो हमें स्वीकार नहीं है, उसे हम बदलना चाहते हैं। तो सब हो रहा है ऐसे कहाँ स्विच हो जाते हो? मैं कर रहा हूं, मुझे करना है, मुझे बदलना है, वहां स्विच हो जाते हो। तो वो जो इन्फ्लुएंसेस भीतर हैं, वह इन्फ्लुएंसेस विड्रॉ होने चाहिए। तो विड्रॉ हो जाएंगे तब समझ में आ जाएगा कि यह जो उसके होने का ढंग है। जो भीतर निर्गुण है, निराकार है, अडोल है, अचल है, निश्चल तत्व है, उस निश्चल तत्व के होने का ढंग है। वह सगुण और साकार, वह रास, वह लीला, उसके होने का ढंग है। तब समझ में आएगा ना। तो भीतर उन इन्फ्लुएंसेस को विड्रॉ होना पड़ेगा। अब वो विड्रॉ कैसे होंगे? यही साधना है। वह इन्फ्लुएंसेस जो हैं वह हमारा आकर्षण है, वह हमारा आकर्षण है। हम उन्हें समेटते हैं, उन्हें निमंत्रण देते हैं, उन्हें पकड़ते हैं, अपने आसपास जोड़ कर रखते हैं, एसोसिएट करके रखते हैं, और उनके बीच हम प्ले करते रहते हैं। अपनी ऊर्जाओं का प्ले हम उधर उसके बीच में करते रहते हैं, सातत्यता से, कंटिन्यूअसली हम प्ले करते रहते हैं। अपनी ऊर्जाओं को हम वहाँ प्रवाहित करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वह ऐसी चीज़ है जो स्थायी है। वह कोई स्थायी चीज़ नहीं है, हम उसे क्रिएट कर रहे हैं, और जब तक हम क्रिएट कर रहे हैं तब तक वह है। यदि हमने उसे क्रिएट करना बंद कर दिया तो विड्रॉ हो जाएगी। समझना पड़ेगा कि ये कैसा क्रिएशन है। एक हवा है, आकाश है, आकाश में तुम कोई चीज़ गोल गोल घुमा रहे हो, तेजी से घुमा रहे हो, तो भ्रांति पैदा होती है कि वह कोई गोल घेरा है, वहाँ कुछ है नहीं। तुमने गोल घुमाना बंद कर दिया, वह घेरा गायब हो जाएगा। वह बना ही नहीं था, वह एक भ्रांति की तरह था, लेकिन वह था भी। जब तक तुम घुमा रहे हो तब तक वो कुछ था भी, और वह था भी नहीं। तो ऐसी चीजें हैं भी और नहीं भी हैं। फंक्शन तो हो रहा है और है भी नहीं। वो फंक्शन यदि विड्रॉ हो जाए तो वह चीज़ गायब हो जाएगी, उसकी राख भी नहीं बचेगी। वह तो कुछ था ही नहीं, तो उसकी राख कहाँ से बचेगी? उसका कोई चिन्ह नहीं बचेगा। अब पक्षी उड़ के जाता है, तो पक्षी उड़ के जा रहा है तो किसी न किसी मार्ग से जा रहा है ना। तुम्हारी भाषा के हिसाब से वो मार्ग होगा। तुम्हारी भाषा कहती है कि पक्षी उड़ के जा रहा है मतलब मार्ग है ना। जो चाहे उस मार्ग पे पहले कोई ना चला, उसके चलने से वो मार्ग हो गया, लेकिन पक्षी उड़ के चला गया और मार्ग विलीन भी हो गया। विलीन भी हो गया ना। ऐसी ही बात है कि तुम जो है अपने इन्फ्लुएंसेस के माध्यम से कुछ प्रोजेक्शंस कर रहे हो। तुम्हारे सारे इन्फ्लुएंसेस प्रोजेक्शंस हैं। उस प्रोजेक्शंस में तुम यह स्थापित करने की कोशिश करते हो कि यह सारी चीज़ें स्थायी हैं। तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारे आग्रह, तुम्हारे नियम, तुम्हारे कायदे, ये सब स्थायी हैं। यह एग्जिस्ट करते हैं, यह एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तुम एग्जिस्ट करवा रहे हो जबरदस्ती अपनी एक्सरसाइज से। इसमें होता यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, समाज में रहता है।
तो कुछ मास हिप्नोटिज्म भी हैं, कुछ सामूहिक परिकल्पनाएं भी हैं, ठीक है ना। उन सामूहिक परिकल्पनाओं को तुम जीते हो एज ए ट्रुथ, सत्य की तरह जीते हो, तो वहां समस्या पैदा हो जाती है। तुम इसे सत्य की तरह जीते हो। तो उसे तुम जब सत्य की तरह जीते हो तो तुम जो है अपने इंडिविजुअल जो आग्रह हैं वह तुम बना लेते हो और उसे भी तुम सत्य की तरह जीने लगते हो। अब समाज में कुछ मास हिप्नोटिज्म जरूरी है समाज को चलाने के लिए, क्योंकि समाज भी कुछ नहीं होता, एक मास हिप्नोटिज्म का जोड़ है। बहुत सारे मास हिप्नोटिज्म हैं, उनका जोड़ एक समाज है। अलग से समाज कहाँ होता है? अलग से कोई समाज जैसी कोई चीज़ होती है कि कहीं रहता हो समाज, कहीं बैठता हो, कहीं उसका दफ्तर हो? समाज तो कुछ होता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे मास हिप्नोटिज्म में सामूहिक मान्यताएं हैं, उनका जोड़ जो है समाज है। अब अलग अलग समूह हैं तो उनकी मान्यताएं अलग हैं, तो बोलते हैं ये फलाना समाज, या ठिकाना समाज, या ऐसा समाज। उसमें वैरायटीज क्रिएट हो गई, है ना। भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग समूह बन जाते हैं। वो अलग अलग समूह जो बन जाते हैं उनकी अलग अलग धारणाएं और मान्यताएं होती हैं। सामूहिक मान्यताएं अलग होती हैं और वो मान्यताएं मैच भी नहीं करती, मतलब सार्वभौम भी नहीं है। बहुत सारी धारणाएं तो जो यहाँ पर धारणा पॉजिटिव मानी जाती है, किसी और समूह में वो नेगेटिव मानी जाती है। तो कोई सार्वभौम सत्य जैसा कुछ भी नहीं है, सब काम चलाऊ सत्य है। लेकिन वह तुम्हें ऐसा लगता है कि काम चलाऊ सत्य नहीं है, यह वास्तविक सत्य है। हिप्नोटिज्म यही हुआ ना। हिप्नोटिज्म किसको कहते हैं? जो काम चलाऊ है तुम उसे वास्तविक की तरह जी रहे हो। जो काम चलाऊ है उसे तुम वास्तविक सत्य की तरह जी रहे हो। इसी को तो हिप्नोटिज्म कहते हो। हिप्नोटिज्म क्या है? तो समाज जो है हिप्नोटिज्म के आधार पर चलता है, और यह हिप्नोटिज्म जरूरी भी है, गैर जरूरी नहीं, व्यवहारिक सत्य है। तो ये इन्फ्लुएंसेस जो हैं तुम्हारे भीतर प्रवेश पा जाते हैं। क्यों प्रवेश पाते हैं? क्योंकि तुम उन्हें द्वार देते हो, तुम ही उन्हें भीतर ले जाते हो, तुम इनका आहार करते हो, तुम उन्हें ग्रहण करते हो। जो चीज़ तुम बाहर से भीतर ले जाते हो वो तुम्हारा आहार है, तुमने उसे खाया, है ना। तुम खाओगे नहीं तो भीतर जाएगा कैसे? 5 इंद्रियां हैं तुम्हारे पास, या तो तुमने आँखों से खाया, या तो तुमने कानों से खाया, अपनी सेंसेशंस के माध्यम से खाया, किसी भी माध्यम से खाया, तुमने खाया। 5 इंद्रियों का समावेश करके खाया। तुम खाते हो और भीतर ले जा करके उन्हें पालते पोसते हो, उन्हें पालते पोसते हो। तुम्हारे पालने पोसने के कारण वह सर्वाइव करता है। सर्वाइवल के लिए उसे पोषण तो चाहिए ना। पोषण कौन देगा? तुम्हारे भीतर है वह, कोई बाहर वाला उसे पोषण देगा? तुम ही पोषण दोगे ना। बाहर से कोई इन्फ्लुएंस है जो उसके फेवर में है, तो तुम उसे फिर से उसे अपडेट करोगे, लेकिन कर तो तुम ही रहे हो ना। उसके पोषण के लिए, उसको अपडेट करने के लिए तुम ही कुछ कर रहे हो ना। तुम्हारा आकर्षण है और तभी तो तुम उसे ग्रहण कर रहे हो ना। इसके लिए जिम्मेदार कोई और है नहीं, जिम्मेदार तुम हो। इससे मुक्त हुआ जा सकता है। क्यों मुक्त हुआ जा सकता है? क्योंकि तुम ही करने वाले हो। करने वाले तुम ही हो ना। अब तुम न करना चालू कर दो, करना बंद कर दो, तो मुक्त हो जाओगे। ऐसा नहीं कि तुम किसी के गुलाम हो, तुम किसी के गुलाम नहीं हो। ये सारी समस्या तुम्हारे करने से। यदि तुम इस करने को विड्रा कर लो, इस प्रकार का आहार ग्रहण करना बंद कर दो, भीतर उसको सपोर्ट करना बंद कर दो, उसकी फीडिंग बंद कर दो, उसका पोषण बंद कर दो, विड्रा हो जाएगा।
वह विड्रॉ हो जाएगा, नया आना बंद हो जाएगा। बाहर से भीतर ले जाने वाला काम बंद कर दो। भीतर जो अपना तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, उस एक्सरसाइज को विड्रॉ कर लो, गायब हो जाएगा सब। इसको करने के लिए क्या क्या तैयारी लगेंगी, कितने क्रियाकांड लगेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर निर्भर है। यदि तुम्हारे पास विजडम है, तुम अभी और यहीं विड्रॉ कर सकते हो। भाई कर रहे हो, करना बंद करना है, अभी बंद कर दिया, खेल खत्म। भीतर समस्या है, वो चल रहा है सब कुछ, चलाना ही बंद कर दिया, तुम ही तो चला रहे हो, बंद कर दिया तो बंद हो गया, खेल खत्म, पैसा हजम।